दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के एजुकेशनल वर्जन के बारे में। दोस्तों मेरे चैनल को जो व्यूअर हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो कमेंट्स करके टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के एजुकेशनल वर्जन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो उनमें से कुछ सवाल मैंने लिए हैं और उनके जवाब आपको आज की वीडियो में दूंगा। इसके अलावा ये सवाल आपके भी हो सकते हैं, तो आपको भी जवाब मिल जाएगा आज की वीडियो में। सबसे पहला सवाल जो हमारे व्यूअर द्वारा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सर क्या टेली प्राइम के एजुकेशनल वर्जन को डाउनलोड करने के लिए हमें कुछ चार्ज देना होता है, कुछ पैसा पे करना होता है? तो दोस्तों इसका जवाब है नो। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर दोस्तों हमें उपलब्ध कराया गया सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और ये एकदम फ्री है। आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। दोस्तों यदि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का लाइसेंस वर्जन लेते हैं और सिंगल यूजर भी यदि हम लाइसेंस वर्जन लेते हैं तो 18,000 प्लस जीएसटी हमको खर्च करना होगा। तो हम ये पैसा अभी खर्च क्यों करेंगे? क्योंकि हम तो अभी केवल सीखना चाहते हैं। तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो एजुकेशनल वर्जन है वो सीखने के लिए है, एकदम फ्री है और कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है और डाउनलोड करने के बाद इसमें प्रैक्टिस कर सकता है। और दोस्तों एक बात आपको और बताते हैं कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के एजुकेशनल वर्जन में जब आप कार्य करेंगे और कार्य करने के बाद आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के लाइसेंस वर्जन में जब काम करने जाएंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के एजुकेशनल वर्जन में जो भी फीचर हैं वो ही फीचर आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के लाइसेंस वर्जन में भी मिलेंगे, है ना। तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है और डाउनलोड करने के बाद आप क्या करें, जो भी सीखे उसकी बराबर प्रैक्टिस करते जाइए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद जब आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के लाइसेंस वर्जन में कार्य करेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यही सारे फीचर आपको उसमें भी मिलेंगे। अब दोस्तों किस तरह से आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के एजुकेशनल वर्जन को यूज करना है, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, जिसमें मैंने बताया है कि यदि आप अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के एजुकेशनल वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में होनी चाहिए वो इस वीडियो में बताया गया है। और किस तरह से आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के जो एजुकेशनल वर्जन है उसको किस तरह से आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, किस तरह से उसको यूज करना है, ये इस वीडियो में बताया गया है। तो इस वीडियो की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप सीख सकते हैं कि टेली प्राइम को आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे और क्या क्वालिफिकेशन आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि सर टेली प्राइम का जो एजुकेशनल वर्जन है इसको हम कब तक फ्री में यूज कर सकते हैं, क्या इसकी कोई समय सीमा है? तो दोस्तों इसके बारे में बताते हैं आपको कि टेली प्राइम का जो एजुकेशनल वर्जन है इसको आप सालों साल यूज कर सकते हैं, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। पिछले 4 साल से पहले मैं टेली ERP9 को एजुकेशनल वर्जन में यूज करता था, अब मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के एजुकेशनल वर्जन को यूज कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको सालों साल यूज कर सकते हैं, जब तक चाहें तब आपको इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई समय सीमा है इसके लिए, यानी समय सीमा खत्म होने के बाद ये नहीं है कि ये आपके जो लैपटॉप है, कंप्यूटर, उससे हट जाएगा ना। तो इसका जवाब आपको पता चल गया होगा कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो एजुकेशनल वर्जन है उसको आप जब तक चाहें तब तक फ्री में यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर टेली प्राइम का जो लेटेस्ट वर्जन है ना, आज जैसे अभी की बात करें, अभी यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड करने जाएंगे तो अभी तक का सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 2.0, है ना। तो 2.0 भी बोलते हैं इसको, तो 2.0 है। अब 2.0 को जब आप अभी एजुकेशनल वर्जन में टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने जाएंगे तो 2.0 वर्जन आप डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि आगे जरूरत पड़ती है अपडेट करने की, तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर अपडेट भी लाता रहता है, यानी लेटेस्ट वर्जन भी लाता रहता है। अभी 2.0 है, इसके बाद 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से आते रहेंगे वर्जन। तो अगला सवाल ये आता है कि जो लेटेस्ट वर्जन आएंगे क्या उन लेटेस्ट वर्जन में हम अपने ओल्ड वर्जन को अपडेट कर पाएंगे? तो दोस्तों इसका जवाब है यस। जैसे मान के चलिए आज आप यदि डाउनलोड करने जाते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का एजुकेशनल वर्जन तो 2.0 वर्जन आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद क्या होगा, जैसे लेटेस्ट वर्जन और भी आएंगे 2.1 या 2.2, 2.3 इस तरह से आगे जो वर्जन आते रहेंगे उससे आप इसको अपना जो ओल्ड वर्जन है उसको अपडेट कर पाएंगे। किस तरह से अपडेट करेंगे, तो इस संबंध में भी मेरे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। #4746 नंबर की वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि ओल्ड वर्जन जो आपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का एजुकेशनल ओल्ड वर्जन आपने डाउनलोड कर रखा है उसको लेटेस्ट वर्जन से अपडेट करना है तो किस तरह से करेंगे, है ना। तो लेटेस्ट वर्जन जो भी आएंगे उनसे भी आप अपनी ओल्ड वर्जन को अपडेट कर सकते हैं और ये भी एकदम फ्री रहता है
है ना। तो इससे क्या होगा कि जो भी नए फीचर आएंगे, नए फीचर के साथ नया अपडेट आएगा, तो आप भी अपनी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के एजुकेशनल वर्जन को उसी वर्जन में अपडेट कर लेंगे और नए जो फीचर आएंगे उनको भी आप यूज करना सीख जाएंगे। अगला प्रश्न आता है, कुछ स्टूडेंट इस तरह के सवाल भी करते हैं कि जैसे हमारी चैनल की कोई वीडियो उन्होंने देखी और उसमें मैंने उनको कुछ करना बताया, तो उनका जवाब आता है कि उनका जो सवाल है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आता है कि सर आपने जो वीडियो में बताया था वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एजुकेशनल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ कि मैं अपनी जो भी वीडियो बनाता हूँ वो सारी की सारी वीडियो, आज तक जो भी मैंने अपनी वीडियो बनाई है वो सारी की सारी वीडियो मैंने दोस्तों एजुकेशनल वर्जन में ही बनाई है। तो आप ये भ्रम निकाल दें अपने मन से कि मैंने यदि आपको कुछ बताया है वीडियो में और आप अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के एजुकेशनल वर्जन में वो करने जा रहे हैं, तो उसका रीजन कुछ और तो हो सकता है, लेकिन ये रीजन नहीं हो सकता कि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहे हैं इसलिए आप वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं सारी वीडियो अपनी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के एजुकेशनल वर्जन में ही बना रहा हूं और जब मैं वो सब कुछ कर पा रहा हूं तो आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं ना। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मेरी सारी वीडियो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के एजुकेशनल वर्जन में ही बनती हैं। देखिए यहाँ पर कॉर्नर में देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ टेली प्राइम EDU, यानी टेली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन ही मैं यूज करता हूँ और इसी पर मैं सारी वीडियो बनाता हूँ। अगला जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है वो ये है दोस्तों कि सर क्या हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के एजुकेशनल वर्जन में सभी महीने में और सभी डेट में एंट्री कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है कि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में यदि सभी मंथ में और सभी डेट में यदि कार्य कर लेंगे तो फिर आपको लाइसेंस वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ऐसा तो नहीं है, इसके लिए यहीं पर एक बंदिश रखी गई है और ये बंदिश ऐसी है, ये सीमा जो रखी गई है वो ऐसी है कि इससे आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। तो जान लेते हैं कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के एजुकेशनल वर्जन में आप किन किन मंथ में और कौन कौन सी डेट में एंट्री कर सकते हैं। मंथ की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पर किसी भी मंथ में एंट्री कर सकते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अप्रैल से लेकर और मार्च तक के जितने भी मंथ होते हैं उन सभी मंथ में आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। डेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर डेट के बारे में आपको समझना होगा कि आप यहाँ पर किसी भी महीने की 1 और 2 तारीख में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी महीने में आप 1 और 2 तारीख में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जो महीने ऐसे होते हैं जिनमें कि 31 डेट आती है यानी 31 तारीख आती है, तो उन महीनों में आप 31 तारीख में भी कार्य कर सकते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इनमें से किसी मंथ में आप 1 और 2 तारीख में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन वो मंथ जिन मंथ में 31 डेट आती है, 31 तारीख आती है, वो मंथ हो गए मई मंथ में आप क्या कर सकते हैं 31 डेट में भी एंट्री कर सकते हैं। जुलाई मंथ जो होता है वो भी 31 डेट आती है उसमें, तो उस जुलाई मंथ में भी आप 31 डेट में कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी और मार्च, ये 7 महीने ऐसे रहेंगे जिनमें कि 31 तारीख में भी आप एंट्री कर पाएंगे, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप हर डेट में जो है एंट्री नहीं कर सकते, किन किन डेटों में आप एंट्री कर सकते हैं और किस मंथ की किस डेट में आप एंट्री कर पाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर वाउचर्स में। देखिए वाउचर्स में मैं इस जगह पर आ गया और यहाँ पर F2 प्रेस करता हूँ और मैं यदि 1/11 डालता हूँ, यहाँ पर 1 नवंबर डालता हूँ, तो एंटर प्रेस करूंगा तो 1 नवंबर में मैं एंट्री कर पाऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 1 नवंबर आ रहा है। इसके बाद F2 प्रेस करते हैं डेट बदलने के लिए। अब मैं 2/11 कर देता हूँ तो 2 नवंबर में भी मैं एंट्री कर पाऊंगा, है ना। देखिए यहाँ पर 2 नवंबर भी इस जगह पर दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 3 नवंबर डालने की कोशिश करूंगा तो 3 नवंबर में मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपको बताया हर महीने की सिर्फ 1 और 2 तारीख में ही आप एंट्री कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर जब मैं F2 प्रेस करके और 3/11 करता हूँ और 3/11 करने के बाद मैं जब यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए डेट नहीं बदल पाऊंगा मैं, है ना। तो इस तरह से क्या है कि आप हर महीने की 1 और 2 तारीख को एंट्री कर सकते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, मैं यहाँ पर F2 प्रेस कर देता हूँ और मान के चलता हूँ नवंबर महीने में लास्ट डेट है 30 नवंबर, तो मैं यहाँ 30/11 कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर 30/11 करने के बाद एंटर प्रेस करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो महीना है नवंबर का, इसमें 31 तारीख नहीं आती है। अब मैं यहाँ पर 31/12 करूंगा तो मैं कर पाऊंगा। देखिए 31/12 मैंने कर दिया, एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 31/12 में मैं ये एंट्री कर पाऊंगा। इस जगह देखिए 31 दिसंबर लिखकर आ गया, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर महीने की फर्स्ट और सेकंड डेट में आप कार्य कर सकते हैं और जिन महीनों में 31 तारीख आती है, लास्ट में 31 तारीख का महीना होता है, उसमें आप 31 तारीख में भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों ये तो ठीक है
कि मैं जो है हर डेट में एंट्री नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटा सा सॉल्यूशन है, वो आप चाहें तो थोड़ा सा कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए आप डेट डालना चाहते हैं, तो डेट का जो मेन कॉलम है वहाँ तो नहीं डाल पाएंगे, जैसे हम बाउचर्स में आ गए, ठीक है ना। और बाउचर्स में आने के बाद दोस्तों मैं इस जगह पर आया और यहाँ पर मैं प्रेस कर देता हूँ F9, परचेज बाउचर में लेकर आ गया। परचेज बाउचर यहाँ पर लेने के बाद अब मैं यहाँ पर जब डेट डालूंगा, है ना, जैसे मान लीजिए F2 प्रेस किया और 4/11 डाल देता हूँ, तो 4 नवंबर में एंट्री नहीं कर पाऊंगा, है ना, तो मैं 1 या 2 नवंबर में ही एंट्री कर पाऊंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर F2 प्रेस करके और 4 नवंबर यहाँ पर डालूंगा तो नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, तो मैं इस जगह पर कर दूंगा 1 नवंबर, ठीक है, मैंने 1/11 कर दिया। अब यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर है, इस जगह भी यदि हम डेट डालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी हम 1 और 2 तारीख के अलावा कोई दूसरी डेट नहीं डाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज कि मैंने यहाँ पर 125 नंबर डाल दिया बिल नंबर और एंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पर 1 नवंबर आ गया, है ना। अब मैं यहाँ पर 4/11 करना चाहूँ तो इस जगह भी मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये डेट की मेन फील्ड है, इस जगह पर हम ये सब नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप यदि चाहते हैं, आपको अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि आप मान लीजिए टेली प्राइम के एजुकेशनल वर्जन में ही कार्य कर रहे हैं और यहाँ से कुछ डेटा आपको किसी और को भेजना है, तो आपको डेट तो देनी होगी, है ना। जो जैसे मान लीजिए 4 नवंबर का कोई इनवॉइस है तो आपको 4 नवंबर डालना होगा, लेकिन यहाँ तो आप डाल नहीं पा रहे, तो इसके लिए आप एक कार्य कर सकते हैं, बाहर आ जाइए, यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से आप जाइए अल्टर में, अल्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। जब आप अल्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे आप आ जाएंगे मास्टर अल्टरेशन में, और मास्टर अल्टरेशन में आने के बाद आपको जाना होगा बाउचर टाइप में, तो मैंने बाउचर टाइप को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर सारे बाउचर आपको मिलेंगे, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ परचेज बाउचर, ठीक है ना। परचेज बाउचर को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो आप इस जगह आ जाइए और एंटर प्रेस करते हुए आपको आ जाना है इस जगह पर, जहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग। ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक रहता है ना, तो आप इसको कर लीजिए मैनुअल। साइड में देखेंगे तो मेथड ऑफ नंबरिंग है, इस जगह इसको कर लीजिए मैनुअल करके, और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके आप इसको कर लीजिए एक्सेप्ट। मैंने इसको मैनुअल कर लिया। इसी तरह से मैं सेल्स वाउचर को भी ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने सेल्स वाउचर को ले लिया और सेल्स वाउचर में भी मैं इसी जगह पर आ जाऊंगा, है ना। सेल्स वाउचर को मैंने यहाँ पर खोल लिया अल्ट्रेशन मोड में और एंटर प्रेस करते हुए दोस्तों मैं आ गया यहाँ पर, है ना, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में। इसको भी मैं कर देता हूँ मैनुअल को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस किया। अब ये हो गया मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग में मैनुअल। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना। इस तरह से यहाँ पर सारे बाउचर आपको मिलेंगे, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, है ना। आप किसी में भी इसी तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल आपको परचेज और सेल का दे रहा हूँ। आप किसी भी बाउचर के लिए इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं, है ना। बाउचर नंबरिंग को ऑटोमेटिक से आप मैनुअल कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ इस जगह पर, चलते हैं बाउचर एंट्री में। अब मैंने मैनुअल कर लिया है तो यहाँ पर बाउचर एंट्री में गए और यहाँ पर देखिए अब ये मैनुअल हो गया। इस जगह पर यहाँ पर हम कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कुछ भी नंबर हम डाल सकते हैं। अब देखिए इस जगह तो है जो मेन फील्ड है वहाँ पर तो 1 नवंबर 2021 है, 1 और 2 ही तारीख डाल सकते हैं। लेकिन 4 नवंबर का कोई इनवॉइस है उसकी हमको एंट्री करनी है, तो यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, चलिए एक एंट्री करके हम इस जगह पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर नंबर में हम कुछ भी डाल सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं GST/21/0015, है ना। अब ये डाल दिया। अब डेट क्या कर रहे हैं, जो डेट के मेन फील्ड है वहां पर हम डेट नहीं डाल पाएंगे, तो हम यहीं पर डेट डाल देते हैं, ऑब्लिक कर देंगे। और ऑब्लिक करने के बाद डेट है 4 नवंबर 2021, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा 4/11/2021, है ना। ये मैं इस जगह पर डाल सकता हूँ, यहाँ तो मैं कर सकता हूँ। एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने इस जगह पर डाल दिया और एंटर प्रेस किया, इस जगह पर आ गए। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर है, यहाँ पर फिर हम यही डाल देते हैं GST/21/0015, है ना। अब इस जगह है, यहाँ पर भी हमको वही डेट रखनी पड़ेगी, 1 या 2 तारीख ही डाल सकते हैं क्योंकि नवंबर का महीना है ना। और दिसंबर होता तो हम 1, 2 और 31 तारीख डाल सकते थे। अब ये क्या 4 नवंबर का था तो हम 4 नवंबर के इस तरह से कर सकते हैं। हमने क्या किया, परचेज का जो इनवॉइस नंबर था, जो नंबर था, सीरियल नंबर था, वहां पर मैंने क्या कर दिया था, मैनुअल कर दिया था। और मैनुअल करने के बाद अब हमने क्या किया, यहीं पर बिल नंबर भी डाल दिया और उसी के आगे ऑब्लिक करके बिल की डेट भी डाल दी। ऐसा हम कर सकते हैं ना, ऐसा मैंने कर दिया। अब चलते हैं इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो गंगा ट्रेडर्स हमारी एक पार्टी है सप्लायर, उससे हम परचेज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एंट्री करके बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी स्टॉक आइटम है वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने ये एंट्री कर ली। तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं, इसको राउंड ऑफ भी कर ले, ठीक है ना। अब ये हमने इस तरह से एंट्री कर ली।
अब यहाँ पर मैंने डेट भी डाल दी, जिस जगह हम डाल नहीं पा रहे थे, मेन जो डेट के जगह थी उस जगह पर नहीं डाल पा रहे थे, तो मैंने क्या किया, जो परचेज का नंबर था वहीं पर मैंने डाल दिया और इसको कर लेता हूँ एक्सेप्ट कर लिया। एक मैंने इस तरह से कर लिया, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ F8 प्रेस कर दिया, सेल करने जा रहा हूँ, मैंने सेल्स वाउचर इस तरह से ओपन कर लिया। अब यहाँ पर भी 4 नवंबर को मान लीजिए मैं सेल करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने नंबर ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल कर लिया था, सेल्स नंबर है ना, तो इस जगह पर अब मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर जो भी सेल का नंबर हो वो आप या सेल का नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ GST/21/22, ठीक है ना, और यहाँ पर 0150 ये नंबर हो गया है ना। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद डेट 4 नवंबर डालनी है। आप मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जो डेट आप नहीं डाल सकते उनको आप यहाँ पर डाल लीजिए। तो 4 नवंबर की डेट हम जो मेन कॉलम है हमारा डेट का, वहाँ पर हम नहीं डाल पाएंगे, तो वहाँ पर हम 1 नवंबर ही रहने देते हैं, इस जगह पर आ गए। और यहाँ पर मान के चलता हूँ 4 नवंबर डालना है, तो हमने 4 नवंबर 2021 कर दिया और एंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, नीचे आपको एक वार्निंग आ गई। यहाँ पर वार्निंग में क्या लिखा हुआ है, द वाउचर नंबर शुड नॉट एक्सीड 60 कैरेक्टर्स, यानी 16 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर जो डिजिट देख रहे हैं, तो ये जो डिजिट हैं जो हमने डाली है ना, क्योंकि इसमें क्या है कि हमने डेट भी डाल दी है, तो ये 16 डिजिट से ज्यादा हो गया है ना, तो आप नहीं डाल पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करना है, आप यहाँ पर यहीं पर आइए इसी जगह पर और इसको ऐसा कर दीजिए जिससे कि आप ये यहाँ पर 16 डिजिट से ज्यादा, ये सीरियल नंबर है वो 16 डिजिट से ज्यादा डाल पाएं और आपको कोई एरर भी ना आए, है ना। तो आप यहाँ पर F12 प्रेस करिए, इस जगह से F12 प्रेस करेंगे आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको इस जगह पर आ जाना है, एंटर प्रेस करते हुए। देखिए मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में हूँ और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको एंटर प्रेस करते हुए इस जगह पर आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा वार्न व्हेन वाउचर नंबर एक्सीड्स 60 कैरेक्टर्स, इसको कर दीजिए नो, इसको नो करके और इसको आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से यही नंबर डालेंगे ना, तो फिर अब की बार हमारे पास यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं आएगी और हमारा ये नंबर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। 16 डिजिट से ज्यादा है तब भी, है ना, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पर डालने की कोशिश करते हैं, अब देखें कि आता है या नहीं आता एरर। GST 21/22/0150 और स्लैश लगाया मैंने यहाँ पर और 041121 ये मैंने कर दिया। अब देखिए हमारे पास कोई और नहीं आया, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं सेल करने जा रहा हूं, तो यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स एक फर्म है, उसको मैं सेल कर देता हूं कुछ भी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया ना। अब हम क्या करेंगे कि परचेज रजिस्टर में जाएंगे, है ना, और सेल्स रजिस्टर में जाएंगे, तो हम आगे गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर, यहाँ से हम जाएंगे दोस्तों डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर जाएंगे अकाउंट बुक्स में, अकाउंट बुक्स के बाद हम जाएंगे यहाँ पर परचेज रजिस्टर में। अब देखिए परचेज रजिस्टर में जो हमने परचेज की थी वो परचेज देखिए आपको इस तरह से दिखेगी, है ना। यहीं पर आपको क्या होगा, परचेज देखिए यहाँ वाउचर नंबर डेट जो कॉलम है उस जगह पर वाउचर नंबर में आपको दिखा हुआ मिल रहा है GST/21/0015/4/11/2021। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसकी जानकारी रख सकते हैं। और यदि हमको डेटा किसी को भेजना भी है ना, तो हम यहाँ से डेटा भी भेज सकते हैं, सामने वाले को पता चल जाएगा कि डेट जो 4/11/2021 है, भले ही 1 नवंबर यहाँ पर मेन डेट है उसमें 1 नवंबर शो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 4/11/2021 शो रहा है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर चलते हैं सेल्स रजिस्टर में, सेल्स रजिस्टर में आ गए, यहाँ पर भी जाएंगे और यहाँ पर भी देखेंगे, तो यहाँ पर भी हमको ऊपर ही इस जगह पर देखिए डेट जो है वो 1 तारीख की सो रही है ना, 1 नवंबर, लेकिन यहाँ देखिए सेल्स का जो वाउचर नंबर है, वाउचर नंबर में ही हमने क्या किया, डेट डाल दिया, उस डेट को यहाँ पर उसने एक्सेप्ट भी किया और ये दिख भी रही है हमको। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जो आप डेट नहीं डाल सकते उन डेटों के लिए आप इस तरह सेटिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, फिर से हम चलते हैं यहाँ से वाउचर एंट्री में, वाउचर एंट्री में F9 प्रेस करके परचेज वाउचर को लेकर आते हैं और फिर से हम एंट्री करके देखते हैं परचेज वाउचर में, है ना। अब 1 नवंबर है तो डेट तो हम 1 या 2 ही नवंबर कर पाएंगे, मान लीजिए हम इसको 2 नवंबर भी कर देते हैं, 2 नवंबर हम कर सकते हैं, मैंने कर दिया। अब परचेज करने जा रहे हैं, तो परचेज करने के लिए मैं फिर से यही डालता हूँ यहाँ पर GST/21/22/0015, है ना, इस जगह पर। अब मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ डेट आप यहाँ पर नहीं डालिए और इसी को क्या कीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए और इसको यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर 2 नवंबर ही रहने दीजिए। गंगा ट्रेडर्स है, गंगा ट्रेडर्स को हम ले लेते हैं यहाँ पर और मान के चलते हैं हम परचेज करने जा रहे हैं शुगर 200 किलोग्राम, मैंने इस जगह पर डाल दिया। CGST SGST लगा दिया क्योंकि हमारी स्टेट की पार्टी। आप चाहें तो नरेशन में भी बिल वो डेट डाल सकते हैं ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा परचेज हम करने जा रहे हैं, तो परचेज का जो नंबर था, इनवॉइस नंबर था, वहां पर मैंने डेट नहीं डाली, पहले वहां पर डेट डाली थी, अब उस जगह पर नहीं डाली। आप चाहें तो नरेशन में भी डाल सकते हैं। अब नरेशन में हम डाल देते हैं यहाँ पर बिल डेट, है ना। बिल डेट डालने के बाद 04/4/11
और 2021 मैंने इस जगह पर डाल दिया। ठीक है, तो नरेशन में डाल सकते हैं, यहाँ आपकी एक्सेप्ट कर लेगा डेट, ये मैंने कर दिया। अब चलते हैं सेल्स वाउचर के लिए भी, तो F8 प्रेस कर दिया, हम आ गए सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर में भी हम यही करके देखते हैं, है ना। पहले मैंने क्या किया था, सेल्स का जो नंबर था वहां पर डेट डाली थी, अब मैं वहां पर नहीं डालूंगा, नरेशन में भी डाल सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर ले लूंगा GST ऑब्लिक 21/22/0150, है ना। यहाँ पर मैंने यही डाल दिया, और दीपक ट्रेडर्स को हम सेल करने जा रहे हैं, मान के चलते यही इनवॉइस है। और जो स्टॉक आइटम है, एक स्टॉक आइटम कोई सा भी लगा देते हैं यहाँ पर। टैक्स के लेजर लगाया और आ गए हम नरेशन में। अब नरेशन में भी हमने क्या किया, ऊपर जो सेल्स का नंबर था वहां पर अब हम नहीं डाल रहे हैं, हम नरेशन में डाल रहे हैं, है ना। और इसको हम खोज भी लेंगे आसानी से, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर डाल देते हैं बिल डेट, इस पर भी यहाँ पर हम डाल सकते हैं। तो इस जगह पर हम आए और यहाँ पर हम डाल देते हैं बिल डेट, मैंने इस जगह पर डाल दी, और 04/11/2021 ये मैंने इस तरह से डाल दिया ना। और इसको भी मैं कर लेता हूँ एक्सेप्ट, ठीक है ना। और इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एक्सेप्ट, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद हम चलते हैं DAS प्रेस करते हैं, है ना। सेल्स वाउचर में आ गए, तो सेल्स वाउचर में मैंने दूसरी जो एंट्री की थी वो भी नहीं हो पाई, परचेज वाउचर में देख लेते हैं। तो ये परचेज रजिस्टर में हम गए, और परचेज रजिस्टर में आने के बाद ये देखिए हम इस जगह पे आ गए। अब इस जगह पर क्या किया हमने, 2 नवंबर में हमने जो परचेज की, तो उसमें मैंने क्या किया था, जो नंबर था जिस जगह पर हमने परचेज वाउचर में नंबर डाला था वहां पर मैंने डेट नहीं डाली, है ना। तो ये डेट कैसे आएगी, तो इसके लिए आप क्या करें, चाहे परचेज वाउचर में करें या सेल्स वाउचर में एंट्री करें, किसी वाउचर में एंट्री करें, और यदि आपने नरेशन में बिल की डेट डाल रखी है ना, या ट्रांजेक्शन की डेट डाल रखी है, तो उसको भी आप यहाँ पर शो करा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको F12 प्रेस करना है कीबोर्ड से। जब आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से दोस्तों, आप आ जाएंगे कॉन्फिगर में, और कॉन्फिगर में आने के बाद फर्स्ट नंबर पर आपको मिलेगा लिखा हुआ शो नरेशन, इसको कर दीजिए यस, है ना। और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इस स्क्रीन को मैं कर लूंगा एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर बिल डेट आ गई, जो नरेशन में मैंने डाला था वो नरेशन यहाँ पर मैंने यस कर दिया था। तो ये देखिए सेकंड जो मैंने एंट्री की थी परचेज की, तो गंगा ट्रेडर्स को जो परचेज की थी, और उसमें मैंने डाला था बिल डेट 4/11/2021, यहाँ पर नहीं डाला था, है ना, वाउचर नंबर में नहीं डाला था। तो यहाँ पर भी आप डेट डाल सकते हैं और डेट की जानकारी इस तरह से ले सकते हैं ना। ऐसा दोस्तों आप किसी में भी कर सकते हैं, सेल्स वाउचर में भी कर सकते हैं। तो नरेशन के द्वारा भी आप यहाँ पर खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप चाहें तो एक कार्य और कर सकते हैं, F12 प्रेस कीजिए, और F12 प्रेस करने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मान लीजिए एजुकेशनल वर्जन में यूज़ कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और आपको कोई डेटा किसी को पहुँचाना है अपनी रिटर्न फाइल कराने के लिए या किसी और के लिए, तो आप यहाँ से डेटा पहुंचा सकते हैं। डेटा आप किसी और जगह डाल दीजिए, और इस जगह पर आ गए कॉन्फ़िगरेशन में, और इसको यस कर दिया। और जो फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट है इसको कर दीजिए आप डिटेल। डिटेल में करने के बाद सो इन्वेंट्री डिटेल्स, इसको भी यस कर दीजिए ना। तो सो इन्वेंट्री डिटेल्स, इसको भी मैंने यस कर दिया, और इसके बाद कंट्रोल के साथ A प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया। तो आप देखिए यहाँ पर आप क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल रही है। देखिए यहाँ पर 2 नवंबर को जो मैंने एंट्री की गंगा ट्रेडर्स से परचेज की है, तो परचेज की देखिए ये नंबर आ गया इसका, और अमाउंट इस जगह पर आ गया, और यहाँ पर बिल डेट में सबसे नीचे सो रहा है बिल डेट 4/11/2021, और परचेज जो मैंने की है शुगर स्टॉक आइटम की 200 की क्वांटिटी है, 40 रुपए पर क्वांटिटी, 8,000 रुपए इसकी रेट हो गई, और CGST SGST भी इस पर आ गया, और देखिए यहाँ पर इसका अमाउंट हो गया 8400 रुपए, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप डेट तो नहीं बदल सकते, लेकिन ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं जिनसे कि आप ये जो आपके लिए प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपनी प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि टेली प्राइम का जो एजुकेशनल वर्जन है उसको आप यूज कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको यूज कीजिए, और उसमें प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप कार्य कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप लाइसेंस वर्जन में ही कर पाएंगे, जैसे कि ऑनलाइन आपको डेटा यहाँ से पहुंचाना है GST पोर्टल पर, तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एजुकेशनल वर्जन नहीं, आपके पास लाइसेंस वर्जन हो, है ना। तो इस तरह से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप नेट के द्वारा ही, मान लीजिए इसमें नेट कनेक्ट करके कार्य करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आप टेली प्राइम के एजुकेशनल वर्जन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे फीचर सीख सकते हैं, और सीखने के बाद जब आप लाइसेंस वर्जन में कार्य करने जाएंगे तो आपको कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है। मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।